हाय एवरीवन। ये वेक्टर कैलकुलस का वीडियो नंबर 4 है और इसमें आज हम लोग एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जी ये क्या होता है। ये एफ और जी यहाँ दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेके फिर इसका ग्रेडियंट लिया गया है, यानी कि ग्रेड ऑफ एफ डॉट जी। इसका रिजल्ट होता है एफ डॉट डेल इंटू जी वेक्टर प्लस जी डॉट डेल इंटू एफ वेक्टर प्लस एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी प्लस जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ, ये होता है इसका रिजल्ट। अब इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग बाय डेफिनेशन जानते हैं कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, सिग्मा आई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। और जो डाइवर्जेंस ऑफ, मान लेते हैं कोई वेक्टर जी है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है सिग्मा आई डॉट डेल जी बाई डेल एक्स। सिमिलरली जो अगर इसका कर्ल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है सिग्मा आई क्रॉस डेल जी बाई डेल एक्स। ये तीनों जो डिफिनेशन है इसका हम लोग यूज करेंगे इसको डिराइव करने के दौरान। तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेड ऑफ एफ जी, यानी कि और हम लोग जानते हैं ग्रेड एफ क्या होता है, ये होता है ग्रेड एफ इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ आई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। यहाँ सिंपल वाला मल्टीप्लाई है, मैथ्स वाला मल्टीप्लाई। और ये है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जी है और यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इंटू डेल ऑफ एफ डॉट जी बाई डेल एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग आगे सोल्व करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे। तो इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं आई इंटू, अब क्योंकि यहाँ एफ डॉट जी है, दो पॉइंट फंक्शन है, तो सबसे पहले एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डॉट जी वेक्टर प्लस एफ को एज इट इज रहने देंगे डॉट डेल जी बाई डेल एक्स। अब ये समेशन आई को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये समेशन आई को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट जी वेक्टर प्लस समेशन ऑफ आई इंटू एफ डॉट डेल जी बाई डेल एक्स। यहाँ पे आई जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई है, इस दोनों के डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई है आई, और यहाँ पे एफ डॉट डेल जी बाई डेल एक्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई है आई। और इसमें डॉट प्रोडक्ट हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट जी लिखे तो भी सही, या फिर जी को पहले लगा के फिर डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे तो भी सही होगा। इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपस में इंटरचेंज नहीं करते हैं। तो अब इसको हम लोग को इस टाइप का डेफिनेशन में लाने के लिए, इस टाइप का डेफिनेशन में लाने के लिए यहाँ देख रहे हैं कोई भी ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। तब इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, अगर कोई तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया हो तो ये क्या होता है, ये होता है ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। सबसे पहले ए को बी के जगह में ला के बी डॉट सी करेंगे और बी को बाहर निकाल देंगे, इस तरह से हुआ माइनस, और ये ए बी सी तीनों सीरीज में रहेगा, इसीलिए ए डॉट बी डॉट सी कर दिए। तो इसको आप जिस तरह से भी मतलब कोई सा भी ट्रिक अप्लाई करके इसको याद कर सकते हो। अब इसका यूज करते हैं हम लोग इस केस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, दिस डॉट दिस चाहिए, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट जी चाहिए। मतलब कि ए की जगह में क्या होना चाहिए, ए की जगह में होना चाहिए डेल एफ बाई डेल एक्स, और सी की जगह में क्या होना चाहिए, सी की जगह में होना चाहिए जी। तो हम लोग क्या करते हैं,
और यहाँ पे बी बाहर होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे बी है वहाँ पे आई होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको आई लिख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू जानने के लिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट करके और इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे बी बाहर है, यानी कि इसमें आई कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, जी क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ये रिजल्ट होता है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा जी डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू आई माइनस जी डॉट आई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि समेशन ऑफ आई ये वाला डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट जी, और यहाँ भी है जी डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स। यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया, जी है शुरू में और एफ है बाद में, तो ये दोनों सेम है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ऐसा आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस पूरे को दिस प्लस दिस ये लिख सकते हैं। अगर इसको इक्वल टू लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी क्रॉस आई क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जी डॉट आई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जी डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू आई। यहाँ वेक्टर लगाने के लिए भूल रहे हैं तो आप लोग लगा लेना, क्योंकि ये सब वेक्टर है, ये पहले से अंडरस्टूड है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, और यहाँ सिग्मा भी लगा हुआ है, तो अगर इधर भी सिग्मा लगा दें तो इसको भी सिग्मा करना पड़ेगा और इसको भी सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ भी। अब इसको क्या लिख सकते हैं बाद में, यहाँ पे जी पे तो सिग्मा नहीं लगेगा, सिग्मा किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, आई क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा जी डॉट आई। अब यहाँ से जो डेल बाई डेल एक्स है इसको अंदर ले जाते हैं और एफ वेक्टर को बाहर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू आई के। अब इसको क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है डेल क्रॉस एफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये है जी डॉट, इसको क्या बोलते हैं, इसी को डेल बोलते हैं, क्योंकि डेल का डेफिनेशन ही होता है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड होता है ना। और यहाँ पे समेशन लगा है, मतलब कि आई जे के सब है इंटू एफ इज इक्वल टू दिस, इसको ऐसा ही रन देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे कि इस पूरे के प्लेस में क्या हम लोग ये लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे जी है, सिर्फ यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है आपस में वेक्टर, तो यहाँ पे भी हम लोग आपस में चेंज कर देते हैं, जहाँ पे जी है वहाँ पे एफ कर देते हैं और जहाँ पे एफ है वहाँ पे जी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डॉट डेल इंटू जी वेक्टर, ये होगा इज इक्वल टू, ये किसके सम के बराबर है, ये था इसके सम के बराबर, और ये किसके सम के बराबर है, ये है एफ डॉट डेल जी बाई डेल एक्स इंटू आई के सम के बराबर है। तो इसका जगह में यहाँ पे जो इक्वेशन था ये वाला, हाँ ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन के प्लेस पे इसके जगह में ये पूरा लिख देंगे और इसके जगह में ये पूरा लिख देंगे, मतलब दोनों को प्लस करेंगे। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का यही रिजल्ट आ जाएगा, ये जो ऊपर में हम लोग रिजल्ट लाना था। तो इतना ज़्यादा हम लोग ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सब करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है, लेकिन ये टफ है नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों को हम लोग सम करेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या था क्वेश्चन में, दिस प्लस दिस, यानी कि इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ग्रेडियंट ऑफ जी डॉट एफ, ये हम लोग का क्या आया, ये आया जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ प्लस जी डॉट डेल इंटू एफ प्लस ये वाला एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी प्लस
एफ डॉट डील डेल इंटू जी, यही हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।